ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा गया है, कई बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर में हल करने के लिए आता है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको हम लोग विरोधाभास विधि के द्वारा हल करेंगे। विरोधाभास विधि में क्या होता है, जो सिद्ध करना है उसके विपरीत हम शुरू में मान के चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। यहां पर हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, तो √5 बराबर हम लोग a/b के रूप में से लिख देते हैं, जहां पर b का मान 0 कभी नहीं होगा। दूसरा यह है कि a और b सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। यहां पर a और b क्या होते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक। सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी 1 के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब यहां पर वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग किया जाएगा तो √5 का वर्ग बराबर a का वर्ग और b का वर्ग। यहां पर देखो √5 का वर्ग मतलब 5, यानी कि किसी भी अंडरूट वाली संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो अंडरूट हट जाता है, a²/b², ये निकल के आएगा। b² से इधर गुणा हो जाएगी, a² बराबर आएगा 5b²। अब देखो a² बराबर 5b², मतलब b² में 5 से गुणा करके a² का मान आ रहा है, मतलब है कि a² 5 से विभाज्य होगा। अगर a² 5 से विभाज्य है, इसका मतलब यह है कि a भी 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य का मतलब अगर हम लोग a को 5 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा बार चला जाएगा, इसका मतलब होता है कि a का गुणनखंड 5 होगा। अतः a को लिखा जा सकता है 5c, जहां पर कोई भी पूर्णांक है। a बराबर 5c हमने मान लिया, या ब्रैकेट में लिख दो कि माना a बराबर 5c। वर्ग करने पर अगर हम लोग वर्ग करें इसको तो यहां पर आ जाएगा a का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 5 25, जैसे 5² c², तो a² बराबर 5 का वर्ग का मतलब 5 25 c²। यहाँ इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो a² बराबर 5b² है, यहाँ पर a² बराबर 25 c² हो गया, तो समीकरण 1 से क्या करना है हमको, समीकरण 1 में यानी कि इसमें a² की जगह पे ये वाला मान लगा देंगे, तो ये 25c² बराबर हो जाएगा 5b² के। अगर आप b² निकालेंगे तो b² बराबर आएगा 25/5 c², तो 5 से काटो 5 25, मतलब या 5c²। अब देखो b² बराबर 5c² है, b² बराबर 5c², इसका मतलब है कि b² 5 से विभाज्य होगा। b² जो है वो 5 से विभाज्य होगा। अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आपने देखा कि a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, मतलब दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः 5
ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसने हमारी कल्पना को गलत साबित कर दिया। हमने माना था कि √5 एक परमेय संख्या है और इसके फलस्वरूप ए और बी दो सहवाज पूर्णांक थे। सहवाज मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? कि हमने माना था √5 एक परमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आप होमवर्क में कर सकते हैं, जैसे √7 को साबित करना हो कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसे सॉल्व करें। दूसरा हो गया √3, √2, ये अपने आप करने की कोशिश करिए और चेक करो कि आपको इसमें कितना समझ में आया।